परिवहन विभाग उन प्रवासी लोगों को रोजगार देने की योजना बना रहा है जो इलेक्ट्रिक वाहन चलाना चाहते हैं या फिर मोटर कैब स्कीम बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या पूरे राज्य में ऐसा संभव हो पाएगा? आप इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में परिवहन विभाग प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने की नीति पर काम कर रहा है। विभाग उन प्रवासी लोगों को रोजगार देना चाहता है जो रेंट पर मोटर कैब चलाने के बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं। टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए विभाग इलेक्ट्रिक वाहन भी चलाने पर विचार कर रहा है। एक हम लोग अभी नीति बना रहे हैं, एक स्कीम बना रहे हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिक कारें हैं उनको रेंट पे देने के लिए व्यवस्था की जाएगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके इच्छुक हैं, तो इनके लिए क्योंकि नीति नहीं है, एक रेंट मोटर कैब स्कीम होती थी, उस स्कीम केंद्र सरकार की स्कीम है। उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि एक व्यक्ति के पास या एक कंपनी के पास 50 का फ्लीट होना चाहिए गाड़ी में। हालांकि परिवहन के कारोबार से जुड़े लोगों को इस पर ऐतराज है। वो तो इस योजना की कामयाबी पर अभी से सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहाड़ में चल पाना संभव नहीं है। प्रवासियों के लिए तो ले आए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये कोई नीति बना रहे हैं, लेकिन अगर ये 3 पहिया वाहन अगर ये पहाड़ी क्षेत्रों में चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा, क्योंकि बैलेंसिंग इन गाड़ियों की नहीं होती है। तो सबसे पहले तो सरकार को ये सोचना है कि जो ये वाहन इलेक्ट्रिक आएंगे 3 पहिया वाहन, तो ये कहाँ चल पाएंगे। पहले से गाड़ियों का दबाव और ऊपर से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पहाड़ में दौड़ाकर प्रवासियों को रोजगार देना ऐसी योजना है जिसका साकार होना तो दूर, धरातल पर उतरने में भी अभी कई रोड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पहाड़ में विंटर टूरिज्म को लेकर सरकार खाका तो खींच रही है, लेकिन कोरोना ने पहाड़ में रोजगार के साथ ही टूरिज्म को खासा नुकसान पहुंचाया है। कोरोना से पहाड़ का पर्यटन अब भी उभर नहीं पाया है। लॉकडाउन की चपेट में आए पर्यटन पीक सीजन के बाद अब ऑटम सीजन पर भी कोविड की छाया दिख रही है। दशहरे से दिवाली तक बंगाली और गुजराती पर्यटकों से गुलजार रहने वाले पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की कमी है, तो वहीं बंगाली और गुजराती पर्यटन न आने का प्रभाव होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, नाव समेत बाकी कारोबार पर भी सीधे तौर पर पड़ने लगा है। टूरिस्ट की वजह से काम चलता है, अगर टूरिस्ट नहीं आता तो फिर काम ही कहाँ से चलेगा सर। हर इंसान ये परेशान है और कोरोना के चक्कर में लोग घर से बाहर निकलने बहुत तो मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि वो डर रहे हैं। दरअसल इन दिनों पहाड़ में ऑटम सीजन रहता है, तो गुलाबी ठंड के बीच गुजराती और बंगाली पर्यटक पहाड़ घूमना पसंद करते हैं। नैनीताल, मुंशियारी और रानीखेत घूमने के लिए 3 महीने पहले से ही अपनी ट्रेन, बस और टैक्सी के साथ साथ होटलों की भी बुकिंग कर लेते हैं। वो 3 महीने पहले प्लानिंग करते हैं क्योंकि बहुत दूर से आना होता है। तो इस बार ना बंगाली टूरिस्ट आता दिख रहा है, ना गुजराती टूरिस्ट आता दिख रहा है। सरकार भले ही विंटर टूरिज्म का सपना पाल रही हो, लेकिन इस बार कोरोना ने सब कुछ खत्म कर दिया है। कारोबार की स्थिति यह है कि इस बार विंटर में पर्यटकों की कमी साफ देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटक पहाड़ चढ़ेंगे और जो पर्यटन कारोबार है वो भी अपनी रफ्तार पकड़ेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। गंगोत्री धाम बंद होने में अब सिर्फ 5 दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में गंगोत्री धाम वीवीआईपी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। मंगलवार को गंगोत्री धाम में नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ अपने परिवार के साथ पहुंचे और मां गंगा और गंगोत्री मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।